एक गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके आए हैं झारखंड के अंदर प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, यानी प्रागैतिहासिक काल में झारखंड कैसा था इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी हम लोग को बहुत सारा पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, यानी उस समय क्या हुआ होगा उसको अनुमान लगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं: ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग एवं लोह युग। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि पूर्वापाषाण काल कब था, कैसे इसका विवरण करते हैं, सारी चीज़ को बताते हैं। पूर्वापाषाण काल पहला जो है, इसका कालक्रम 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो पूर्वापाषाण काल में कैसा झारखंड था ये आप देख सकते हैं। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसमें जो आदमी होते थे वो शिकारी होते थे या तो खाद्य संग्रह करते थे। इस काल में कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, यानी खेती बाड़ी नहीं करते थे, पशुपालन भी नहीं हुआ था। ठीक है, आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें उसका ज्ञान नहीं हुआ था। अब आगे बढ़ते दूसरा काल मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का जो कालक्रम है 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ का कुछ जो अवशेष है, देखिए अवशेष के आधार पे कैसा कैसा अवशेष मिला और उनका समय का क्या रहा, उसके आधार पे ही हम लोग प्रागैतिहासिक काल को बांटे हैं। ठीक है, अब तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में इसका जो कालक्रम है 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, यानी खेती अब लोग सीख चुके थे। इस काल में आग के उपयोग एवं कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था, यानी इसमें आग लोग आराम से यूज कर पा रहे थे। झारखंड के इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। ज़्यादातर देखिए जो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम सभी में है। देखिए आपका पूर्वापाषाण काल में भी, मध्यपाषाण काल में भी और नवपाषाण काल में भी। अब चौथा जो काल, अब जो नवपाषाण काल को बांटा गया है ताम्रपाषाण काल, तो वो होगा 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है। यह काल जो हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। नाम से भी पता चल जाता है कि नहीं। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था, तो सिंहभूम ज्यादातर सभी में आता है। इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। तो ये इंपॉर्टेंट जितना भी चीज़ है हम आपको बता रहे हैं, रेगुलर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को समझ के पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई कठिनाई महसूस ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी झारखंड कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी, हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब है कांस्य युग, यानी इस युग में तांबे में 3 मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा इससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। यानी छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजारों का प्राप्तकर्ता माना जाता है। यानी झारखंड के शुरुआती काल में लोग यानी सब संथाल की तरह ही थे, यानी असुर, बिरजिया सब जनजाति मतलब जिसको कहते हैं, संथाल नहीं। संथाल तो बाद में हुआ है, बाद में इसके बारे में जानकारी भी देंगे। ठीक है, और जितने भी चीज़ मैं फिर वही बात बोलूँगा कि एकदम जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसे कॉपी में नोट करते जाइए, और नोट करते 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 और लगातार वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में भी फिट हो जाएगा।
लोह युग, इस युग में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग होता था। झारखंड के असुर बिरजिया जनजाति को ही लोह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता बनाया था। देखिए ताम्र यानी कांस्य युग में भी कांस्य युगीन जितना औजार है वो असुर बिरजिया ही यूज कर जनजाति करते थे, और लोह युग वाला जितना भी है वो भी असुर बिरजिया जनजाति ही प्रारंभ करता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। मेसोपोटामिया आप लोग जानते होंगे, आधुनिक इराक शायद माना जाता है, जहां दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता है। अब विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो इसको हजारीबाग, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा, यहाँ से अवशेष मिला है इसको हजारीबाग में। सीतागढ़ी पहाड़ यानी सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में ही है। बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, ये मिला सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से। दूध पानी भी कहाँ, हजारीबाग। ये सब जानने से आपको ये पता चल जाता है कि दूध पानी किस जिले में है, तो हजारीबाग में है। दूध पानी 8वीं शताब्दी के अभिलेख यहीं से मिला है। दुमदुमा भी आपका हजारीबाग में है, तो दुमदुमा जो है हजारीबाग में है, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। भवनाथपुर भवनाथपुर कहाँ है, गढ़वा में आखेट यानी शिकार के चित्र, जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशु के चित्र है। पलामू परमंडल यानी तीनों पाषाण काल के औजार पलामू परमंडल में पाए गए हैं। बारूडी कहाँ है, सिंहभूम में। पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके कहाँ से मिला है, तो बारूडी सिंहभूम से। बेनुसागर कहाँ है, तो बेनुसागर आपका सिंहभूम में है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ जो है वो बेनुसागर में मिला है। बोनगढ़ा कहाँ है, सिंहभूम में। हाथ से बने मृतभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, प्रस्तर सभी जो मिला है वो बनगढ़ा सिंहभूम से मिला है। बानाघाट कहाँ है, तो सिंहभूम में। नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदु भांड ये सब मिला है बानाघाट सिंहभूम से। कांसे का प्याला यानी लोहरदगा से मिला है कांसे का प्याला। नामकुम कहाँ है, तो रांची में आपको पता भी है। तांबे एवं लोहे के औजार था बांध के फलक, नामकुम रांची से मिला है। मुरद जो है कहाँ है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तांबे की सिकड़ी एवं कांसे की अंगूठी ये मिला मुरद से। लूपगढ़ी कहाँ है, ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। कब्रगाह के अवशेष जो है लूपगढ़ी में। अब है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से मिला है आदि मानव के निवास के साक्ष्य। तो ये सभी चीज़ें आप देख पाए, आपको ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू देखते रहें। जितने भी झारखंड से रिलेटेड मैं लगातार वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँगा। आप लोग नोट करते इंपॉर्टेंट जो लगे, जैसे कि आपको शुरू में बताया इसको हजारीबाग, सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ हजारीबाग, दूध पानी का हजारीबाग, दुमदुमा हजारीबाग कहाँ क्या मिला, तो शिवलिंग मिला दुमदुमा हजारीबाग से। तो ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू को रिविजन करेंगे तो सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से लगातार हम लाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और कुछ भी अगर सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।